हेलो, नमस्ते। चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। तो आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास। जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, फिर उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो आप पहले देख सकते हैं कि वृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसके बाद दूसरा है हमारा विकास के सिद्धांत, वंशानुक्रम एवं वातावरण, सामाजिकरण एवं की प्रक्रियाएं, व्यक्तिगत भिन्नताएं, विकास के आयाम, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषा विकास, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास, नैतिक विकास। ठीक है, आगे देखेंगे हम प्रमुख मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत, जिसमें हमारे हैं जीन प्याजी साहब, जिसमें उनका है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, आत्मसात, समायोजन। लेव वाइगोत्स्की का है निकट विकास क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जेडपीडी, स्कैफोल्डिंग। लॉरेंस कोहलबर्ग जी का है नैतिक विकास का सिद्धांत, एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, हार्वर्ड गार्डनर जी का है हमारा बहुबुद्धि सिद्धांत, जेरोम ब्रूनर का है खोज अधिगम सिद्धांत, अल्बर्ट बुंड्रा का है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। आगे देखेंगे अधिगम के सिद्धांत, जिसमें है हमारे थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन, कोहलर का सूझ सिद्धांत, रचनावाद, प्रेरणा एवं पुनर्बलन, अधिगम का स्थानांतरण। बुद्धि की सृजनात्मकता, बुद्धि की अवधारणा, आईक्यू बुद्धि लब्धि, बहुबुद्धि सिद्धांत, सृजनात्मकता, प्रतिभाशाली बालक, मेधावी बालक। समावेशी शिक्षा में हम देखेंगे समावेशी शिक्षा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया, एडीएसडी, अधिगम अक्षमता। आगे देखेंगे हम शिक्षा शास्त्र, जिसमें हमारे हैं बाल केंद्रित शिक्षा, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा, गतिविधि आधारित अधिगम, सहयोगात्मक अधिगम, समस्या समाधान विधि, आलोचनात्मक चिंतन, शिक्षक की भूमिका। पहले हम इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक्स हैं हमारे उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, फिर उसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? तो मूल्यांकन पे चलते, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन, संकलात्मक मूल्यांकन, अधिगम हेतु मूल्यांकन, पोर्टफोलियो रूब्रिक। ये हमारा एनईपी 2020 और एनसीएफ 2023 के बारे में आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, हमारा जो ये है सीटेट सीडीपी का टॉप 10 सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारे वो प्याजी के सिद्धांत है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत है, कोहलबर्ग के सिद्धांत है, गार्डनर का सिद्धांत है, रचनावाद है, समावेशी शिक्षा है, अधिगम क्षमताएं हैं, बाल केंद्रित शिक्षा है, व्यक्तिगत भिन्नताएं, वंशानुक्रम एवं वातावरण है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, जो हमने पहले ले रखा था बाल विकास, जो हमने बताया आपको, ये इतनी सारी टॉपिक्स है, ठीक है, जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे अभी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वृद्धि एवं विकास, वृद्धि क्या है? हमारी वृद्धि शारीरिक शरीर का आकार, वजन, ऊंचाई आदि में होने वाले मात्रात्मक परिवर्तन, जिसको हम गिन सकते हैं, ठीक है, मात्रात्मक कर सकते हैं। और ये हमारा विकास जो है ये हमारा गुणात्मक है, व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं भावनात्मक पक्षों में गुणात्मक परिवर्तन होता है, जिसमें वृद्धि जो है वो एक समय के लिए नियंत्रण होता है कि इतने समय के लिए होगा, उसके बाद रुक जाएगा। लेकिन विकास जो है हमारा वो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें मुख्य अंतर क्या है? वृद्धि क्या है? मात्रात्मक परिवर्तन है, विकास गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन दोनों है। वृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है, विकास जीवन भर चलता रहता है। जैसा कि हमने बात किया, विकास के सिद्धांत, विकास निरंतर प्रक्रिया है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विकास क्रमबद्ध एवं पूर्वानुमेय होता है, विकास की गति सभी बच्चों में समान नहीं होती है, विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों से प्रभावित होता है। आगे बढ़ते हैं, वंशानुक्रम एवं वातावरण, जिसमें हमारा है वंशानुक्रम, माता पिता से प्राप्त जैविक गुण, वातावरण में हमारा परिवार, विद्यालय, समाज एवं संस्कृति का प्रभाव। निष्कर्ष में हम लिख सकते हैं कि बालक का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों की ही संयुक्त देन है। आगे बढ़ते हैं हम सामाजिकरण की प्रक्रिया, जिसमें है समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा समाज के नियम, मूल्य एवं व्यवहार सीखता है। मुख्य अभिकरण परिवार, विद्यालय, मित्र समूह, मीडिया, समाज। उद्देश्य क्या है? बच्चों को समाज का जिम्मेदार सदस्य बनाना। आगे देखेंगे हम व्यक्तिगत भिन्नताएं, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक एवं सामाजिक रूप से भिन्न होते हैं। कारण है हमारा वंशानुक्रम, वातावरण, शिक्षा, अनुभव।
शिक्षक का कार्य सभी बच्चों को भिन्न आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण करना। विकास के आयाम क्या है? शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषा विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास, नैतिक विकास। सभी आयाम क्या होते हैं? एक दूसरे से जुड़े होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे शारीरिक विकास, शरीर की ऊंचाई, वजन, मांसपेशियां एवं अंगों में होने वाले विकास। विशेषताएं क्या? मोटर कौशल की विकास, स्वास्थ्य एवं पोषण की प्रभाव, आयु के साथ शरीर में परिवर्तन। आगे हम देखेंगे संज्ञानात्मक विकास, सोचने, समझने, तर्क करने एवं समस्या समाधान की क्षमता का विकास। प्रमुख मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे, जिन्होंने दिया था हमारा संवेदी भ्रामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है। भाषा विकास में हम देखेंगे भाषा को समझने और प्रयोग करने की क्षमता का विकास। प्रभावी कारक, परिवार, वातावरण, सामाजिक संपर्क, महाविद्यालय। महत्व में देखेंगे हम संचार एवं सीखने का आधार। हम देखेंगे आगे सामाजिक एवं भावनात्मक विकास के सामाजिक विकास, जिसमें है हमारा दूसरों के साथ संबंध स्थापित करने की क्षमता। जबकि भावनात्मक विकास में हम देखेंगे भावनाओं को पहचानने, व्यक्त करने एवं नियंत्रित करने की क्षमता। तो उदाहरण में हमने देखा कि सहयोग, सहानुभूति एवं आत्मनियंत्रण। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे नैतिक विकास के बारे में, मॉरल डेवलपमेंट, जिसमें है हमारा सही और गलत के बीच अंतर समझने की क्षमता का विकास। प्रमुख मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोहलबर्ग, जिसमें हमारा कोहलबर्ग के स्तर है पूर्व पारंपरिक स्तर, उत्तर पारंपरिक स्तर। नैतिक मूल्य एवं जिम्मेदार व्यवहार का विकास। ये हमारा वन लाइनर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे विकास जीवन भर चलता है, विकास वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है। सामाजिकरण का प्रथम अभिकरण परिवार है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास दिया था, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। प्रत्येक बालक अद्वितीय है, इसलिए व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान आवश्यक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो आगे की वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें करनी है, और हमें वो मॉक टेस्ट जो है सेट प्रीवियस ईयर का वो कंटिन्यू रखना है और उसको बहुत अच्छे से एनालाइज करना है। तो यही हमारा होमवर्क रहता है। और जो भी हमारा नोट्स है जो हमने पढ़ रखे हैं उसको रिवीजन करना है। ठीक है। थैंक यू।